नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं हमारा दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो इस सप्ताह यानी कि 9 जून से 15 जून के बीच कौन कौन से तीज और त्यौहार आ रहे हैं, क्या है उनका महत्व, किस तरह से आप एक सरल उपाय से उन त्योहारों का अपने दैनिक जीवन में लाभ उठा सकते हैं, इन सब जानकारियों के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है पंडित कान्हा जोशी जी। तो आप तमाम दर्शकों की ओर से मैं कान्हा जोशी जी का स्वागत करता हूं और जोशी से निवेदन करूंगा कि आप शीघ्र ही हमारे दर्शकों को बताएं कि इस सप्ताह कौन से त्यौहार से शुरुआत हो रही है और कौन से त्यौहार पे इसका इस सप्ताह का अंत है। जय श्री कृष्ण। इस बार दिनांक 10 जून मंगलवार के दिन, ज्येष्ठ महीने का मंगलवार, जिसे बड़ा मंगल कहा जाता है। ज्येष्ठ महीने के जितने भी मंगलवार होते हैं उसके ऊपर विशेष रूप से हनुमान जी के पूजन का महत्व होता है, जिसे बड़ा मंगल कहा जाता है, जो कि अंतिम मंगलवार पड़ रहा है। उसी दिन खासकर ज्येष्ठ महीने की वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत और पूर्णिमा व्रत की उस दिन रहेगी, तो वो अत्यंत शुभ दिन रहेगा हनुमान जी के पूजन के लिए। खासकर पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ है, तो इसलिए खासकर समस्त 12 राशियों के जातकों के लिए एक विशेष उपाय अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर अनन्य कृपा हनुमान जी की होगी। उस दिन आपको विशेष रूप से हनुमान मंदिर में जाना है। खासकर हनुमान जी को प्रिय सिंदूर, चमेली का तेल और इत्र का दान आपको हनुमान मंदिर में विशेष रूप से करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का पूजन करें। ये ज्येष्ठ माह में आपने हनुमान जी की विशेषता बताई, तो ज्येष्ठ महीना हनुमान जी को किस तरह से पसंद है और इसका क्या महत्व है? क्योंकि ज्येष्ठ जैसे नाम से तो है कि भाई बड़ा महीना है, तो हनुमान जी को क्यों पसंद है ये? जी, खासकर एक रोचक कथा उस समय जानने में आती है कि खासकर हनुमान जी जब बचपन में थे तो बहुत ही बचपन में उद्दंड स्वभाव के वो रहते थे। खासकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके वो ऋषि मुनियों के चलते हवन को बुझा देते थे, वो परेशान करते थे। तो एक ऋषि मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि आप अपनी सारी शक्तियां जो है, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आप भूल जाएंगे। सुंदरकांड में जैसे ही पहली लाइन आती है कि जामवंत के वचन सुनाए, तो जब जामवंत खासकर अपने वचनों द्वारा हनुमान जी को सारी शक्तियों का ध्यान करते हैं, उस समय जो महीना होता है वो ज्येष्ठ महीना होता है। इसलिए खासकर ज्येष्ठ महीना हनुमान जी को अति प्रिय होता है और उसमें आने वाले सारे मंगलवार को बड़ा मंगल उनकी सारी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई, ऐसा कहा जा सकता है। जी, सारी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई थी। 10 तारीख के बाद में और कौन सा त्यौहार आ रहा है? खासकर उसी के अगले दिन, बुधवार के दिन, 11 जून के दिन, ज्येष्ठ महीने की खासकर पूर्णिमा तिथि और सूर्योदय तिथि के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा रहेगी। खासकर इस दिन आपको विशेष रूप से वैदिक ब्राह्मण को घर पे बुला करके सत्यनारायण की कथा हर व्यक्ति को विशेष रूप से कराना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर आप सत्यनारायण की कथा करा लेते हैं और वो भी ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पे, तो पूरे वर्ष भर आपके ऊपर नारायण भगवान की, श्री हरि की कृपा बनी रहेगी। उस दिन खासकर सीधा दान करें, मतलब अन्न का दान करें, और पूर्णिमा का हो सके तो उस दिन विशेष रूप से उद्यापन करें। यदि जैसे आपने बताया पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का, तो कई बार पंडित अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति की सहूलियत नहीं हो पाती है, तो सत्यनारायण भगवान का हम पूजन भी घर में कर सकते हैं, स्वयं भी कथा का वाचन कर सकते हैं, उसका भी कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल, राजेश जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का पॉकेट अलाउ नहीं करे या ब्राह्मणों को टाइम नहीं रहे, तो बिल्कुल आप उस दिन विशेष रूप से सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं, अपने पानी में गंगा जल मिला करके आप स्नान करें और आप सत्यनारायण कथा की पुस्तिका का वाचन आप स्वयं भी कर सकते हैं। एक आप फ्रेश आसन बिछाइए, सत्यनारायण भगवान की छवि आप अपने सामने रखिए, केले के पत्ते लाइए, भगवान को हलवा पूड़ी केले का भोग लगाइए और सत्यनारायण कथा का आप पाठ करें। क्योंकि ये संभव भी नहीं है कि हर महीने आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं, इसलिए वर्ष में एक बार आप ब्राह्मण को बुला कर कथा करा लीजिए, परिवार इष्ट मित्रों को बुला के, और बचे हुए पूरे 11 महीने में, बची हुई 11 पूनम में आप स्वयं सत्यनारायण कथा का पाठ करें। क्योंकि कथा वैसे भी संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है, तो हर व्यक्ति विशेष रूप से सरलता से पढ़ भी सकता है और उससे कोई त्रुटि नहीं भी होगी। पंडित जी की बात से मुझे एक बात और याद आती है। एक पंडित जी हैं पवन तिवारी जी, जो कि कथा, भागवत कथा के प्रख्यात ज्ञाता हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी कथाएं उन्होंने की, विदेशों में भी की है। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर सत्यनारायण भगवान की आप कथा नहीं कर सकते हैं, पूजा की विधि आपको नहीं मालूम, तो उनकी आरती जरूर आप करें, क्योंकि जब सत्यनारायण भगवान की आरती के अंदर उनकी पूरी कथा का सार है। तो यदि आपने भगवान की आरती गाली तो समझ लो उनकी पूरी कथा का भी आपको सौभाग्य मिल जाता है। तो
मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं पंडित जी, नहीं, जो नहीं, उन्होंने बिल्कुल, बताया था। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे राजेश याद जी आया कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि खासकर उस आरती में एक विशेष रूप से किसी भी देवता की आरती में आप देखेंगे तो उसमें उनका गुणगान होता है कि आप कोई भी आप आरती को ध्यान से पढ़िए तो उसमें उनके अस्त्रों शस्त्रों का, खासकर उनकी कथाओं का वर्णन संक्षिप्त रूप में होता है। आप अपने जीवन में कोई भी दोस्त या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति को आप अगर उसकी तारीफ करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि वो अपने आप में खुश होंगे। तो ये तो स्वयं देवी देवता हैं जिनने पूरी सृष्टि की रचना करी है। जब आप इनकी स्तुति करेंगे, जब आप इनका गुणगान करेंगे तो स्वाभाविक से बात है कि वो देवी देवता प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही कही है राजेश जी ने कि अगर आप अपने व्यस्ततम जीवन में किसी पूर्णिमा पे सत्यनारायण की कथा नहीं भी कर पा रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की आरती आप नए तरीके से विशेष रूप से करें। अच्छा, तो पूर्णिमा के बाद में अब फिर अगला त्योहार या तीज कौन सा व्रत आ रहा है? इस सप्ताह का अंतिम पर्व दिनांक 14 जून शनिवार के दिन आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी, जिसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के रूप से जाना जाता है। मैं हर बार कहता हूं, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है संकष्टी चतुर्थी, आपके जीवन के सारे संकटों को हरने वाला कोई व्रत है तो वो संकष्टी चतुर्थी होता है। खासकर पूरे दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में तो लगभग आधा देश इस व्रत को हर व्यक्ति और खासकर हर महिला करती है। तो कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर संकट चल रहे हैं तो इस संकष्टी चतुर्थी पे आप भगवान गणेश की निमित्त व्रत रखें। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपको खासकर रात्रि में जब चंद्रोदय हो तब चंद्रमा के दर्शन पूजन करने के बाद आपको व्रत खोलना है, तब जाकर के आपको संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अगर आप रात तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो कम से कम सूर्यास्त तक आप भूखे रहें और सूर्यास्त के बाद आप भगवान गणेश के दर्शन करें और फिर अपना व्रत खोलें। और रात्रि में जब चंद्रोदय हो, जो कि इस बार 10:02 पर होगा, तब आपको कम से कम चंद्रमा के दर्शन तो विशेष रूप से करना है और खासकर उन्हें दूध का अर्घ्य दें, जल का अर्घ्य दें और थोड़ा आकाश मंडल में दिखा करके एक फूल में गंधाक्षन करके हल्दी कंकु चावल करके आप फूल से चंद्रमा को दिखा करके चढ़ाएं और दीपक से चंद्रदा माँ की आरती करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। खासकर समस्त 12 राशि के जातक अगर इस संकष्टी चतुर्थी पे गणेश अथर्व शीर्ष की पुस्तिकाओं का दान गुप्त रूप से गणेश मंदिर में करेंगे तो जैसे जैसे वहां के श्रद्धालु जब गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, या आप पुस्तिका का दान नहीं कर सकते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक आप बड़ा पोस्टर बना करके किसी पेंटर से एक पेंटिंग बना दें जिसपे गणेश अथर्व शीर्ष लिखा है और कोई भी गणेश मंदिर में जाकर के आप वहां पर गुप्त रूप से लगा दीजिए। अपना नाम उससे बस मत लिखवाइए, बस जैसे जैसे वहां लोग गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे वैसे वैसे आपके संकट श्री गणेश की कृपा से हर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस सप्ताह 2 से 3 त्योहार ऐसे हैं जिसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी छोटे उपाय, छोटी विधि से आप ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो पंडित जी, मेरे ख्याल से इस सप्ताह के तो पूरे व्रत हो चुके हैं, तो अगले सप्ताह जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात फिर कहेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी तरह अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। फिलहाल विराम देते हैं कार्यक्रम को। नमस्कार।